मुंबई महानगर का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है यहाँ की रौनक और उत्सवों की धूमधाम। इन्हीं उत्सवों में सबसे खास है गणेशोत्सव। और जब गणेशोत्सव की बात हो तो लाल बाग का राजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये गणेश प्रतिमा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक है। सन 1932 में लालबाग क्षेत्र की एक बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई थी। उस समय इस मिल में हजारों मजदूर काम करते थे। अचानक रोजगार छिन जाने से मजदूरों और उनके परिवारों की हालत बहुत खराब हो गई। लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मजदूर संघ ने सरकार और स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई कि उन्हें रोजगार का साधन दिया जाए। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उस इलाके में एक नया बाजार मार्केट बनाने की अनुमति दी, जिसे आज भी गणेश गली मार्केट कहा जाता है। मजदूरों और आम जनता को ये विश्वास था कि ये सब भगवान गणेश की कृपा से संभव हुआ है। इसलिए आभार प्रकट करने और अपनी खुशी को उत्सव के रूप में मनाने के लिए उन्होंने 1934 से गणेशोत्सव की स्थापना की। उस समय पहली बार गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। धीरे धीरे इस गणेशोत्सव की लोकप्रियता बढ़ती गई और यहाँ स्थापित गणपति को लोग लाल बाग का राजा कहने लगे। इसका कारण यह था कि लोगों की मान्यता थी कि यहाँ विराजमान गणपति उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है। इस विश्वास के चलते हर साल लाखों की संख्या में भक्त मुंबई और बाहर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लाल बाग के राजा की प्रतिमा की एक और खासियत है कि ये प्रतिमा हर वर्ष नए रूप और भव्यता में बनाई जाती है। प्रतिमा इतनी विशाल और दिव्य होती है कि जब लोग दर्शन करते हैं तो उन्हें राजा के दरबार में होने का अनुभव होता है। यही कारण है कि यहाँ गणपति को सिर्फ बप्पा या मंगल मूर्ति नहीं कहा जाता बल्कि राजा कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों के दिलों के सच्चे राजा हैं। आज लालबाग का राजा सिर्फ मुंबई का गणेशोत्सव नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव बन चुका है। यहाँ आने वाले भक्तों में आम इंसान से लेकर बड़े बड़े फिल्मी सितारे, नेता और उद्योगपति तक शामिल होते हैं। गणेशोत्सव के 10 दिनों तक यहाँ अपार भीड़ रहती है, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी वे प्रसन्न होकर बप्पा के दर्शन करते हैं। इस प्रकार लालबाग का राजा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ये मेहनतकश लोगों की एकता, संघर्ष और विश्वास का भी प्रतीक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर कठिनाइयों से लड़ते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।